आपको एज अ क्रिकेट फैन कल का मैच कैसा लगा? क्योंकि आपको नहीं लगता कि हमारे हाथों से मैच निकला है? फर्स्ट इनिंग्स में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद फिर पहले 10 ओवर्स में हमारा बड़ा अच्छा था, उसके बाद फिर हम अगले 10 ओवर के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर डाउन होते गए। क्रिकेट फ़ैन तो ऑब्वियसली सारे ही हैं, मैं भी हूँ, लेकिन एज अ क्रिकेट प्लेयर एक जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया के साथ भी हमने बहुत मैचेस खेले हैं, तो सबसे पहले तो हार बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन इट्स ओके, ये एक पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन फिर वही बात कि जब आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते थे जो कि आपने नहीं लिया और टीम उससे हार गई, तो उस चीज़ पे ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि ये हार जीत जो है वो क्रिकेट का एक पार्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम के लिए पाकिस्तान प्लेयर्स, पाकिस्तान बोर्ड और कैप्टन और कोच जो है वो इस चीज़ को सोचेंगे और नेक्स्ट मैचेस में जो है वो मुझे लगता है इंशाल्लाह कुछ बेहतरी नज़र आएगी। तो हारिस रऊफ की फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को जब भी हारिस रऊफ की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है? देखिए, कल एक सिंपल सी चीज़ थी कि विकेट जो है वो थोड़ा स्लो स्लाइड पे था और हम ये बात पहले ही कर रहे थे कि इस विकेट पे हारिस रऊफ को बॉलिंग देना बनती नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो खेले हैं तो वो एज अ बॉलर खेले हैं, उन्होंने बॉलिंग करनी ही करनी थी, तो उस पर ये कर सकते थे कि वो थोड़ा सा स्लो स्लाइड पे रख सकते थे, अपनी पेस को पेस ऑफ करके बॉल कर सकते थे, कुछ वेरिएशंस कर सकते थे, स्टोर वंस कर सकते थे। अगर जिस तरह तिलक खेल रहा था तो आप उसको ऑफ स्टम्प से बाहर स्लो पेस ऑफ पेस करके आप बॉल कर सकते थे, लेकिन ऐसा ही लगा कि वो थोड़ा पेस निकाल रहे थे। 140 पे 142 पे भी उन्होंने बॉल किए हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कल की विकेट पे बनता था। लेकिन चलें, इस चीज़ से वो सीखेंगे कि जब कोई ऐसा कोई सरफेस आता है जहाँ पे पेस की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी वेरिएशंस की ज़रूरत होती है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे लगता है इस पर ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह। यूसुफ, कल के मैच की अगर हम बात करते हैं, जैसे हारिस रऊफ का हवाला हो रहा है, काफ़ी उनके ऊपर बात है, रन्स कम थे आपके ख्याल में, या अगर कम थे तो कितने कम थे? अच्छा देखिए, विकेट जो थी ना, वो मैंने कहा था कि टॉस पे जो बात करना है ना विकेट का, ये कुछ और होता है और जब प्रैक्टिकली होगा ना फिर कुछ और चीज़ होगी। ये पहले ही मैंने बोल दिया था। पहले नए बॉल पे विकेट थोड़ी सी जो है ना, नया बॉल आ रहा था बैट पे, हाँ, बाद में जैसे जैसे पुराना होता है, स्पिनर ने जो अच्छी बॉलिंग की उनके, तो वो जब बॉल ना रुक रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, 147 148 मेरा ख्याल है कि बेहतर स्कोर हो गया था, जो हम बोल रहे थे कि 200 हो जाए, क्योंकि वो नए बॉल पे लग रहा था। जब पुराना होता गया ना, जैसे हमारे स्पिनर ने भी उनको मुश्किल डाली, हालांकि स्पिनर को वो बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारे स्पिनर्स ने मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 80 रन दिए होंगे कोई 12 या 14 ओवर्स में। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन अकेले ने दिए। हारिस रऊफ का जो प्लान होना चाहिए, जो मुझे समझ आती है, जो पास्ट रिकॉर्ड है उसका, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ उसने 17 रन दे दिए थे, उसकी बॉलिंग ना वो शुरू में कर सकता है ना वो आखिरी ओवर कर सकता है। उसको 7 से लेके ना 13 तक फिनिश कर दें अगर खिलाना है तो, नहीं तो बाहर बिठा दें। 7 से 13, इससे आगे का वो बॉलर नहीं है, क्योंकि ये उसका रिकॉर्ड बता रहा है। कल भी देख लिया आप लोगों ने, इतना एक्सपीरियंस बॉलर हो, 10 रन बचाने, 50 रन 3.4 ओवर्स में, आप सोचें। तो उसका प्लान यही है मेरे सामने तो। और ये देखे कोचेस को वहाँ बैठे हुए हैं, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक बंदे से नहीं होती बॉलिंग आखिर में भी, और नया बॉल भी वो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ PSL में आपने नहीं प्लेयर खिलाने और उनके प्रोग्राम से लाए हुए बंदे भी नहीं खिलाने। आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से लेने बंदे। ये तो उसका वही, अब वो फर्स्ट क्लास खेलता नहीं, अब देखना फिर फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा। जावेद ने ज्वाइन किया है, मैं उनसे ज़रा बात कर लें। जावेद मियांदाद साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अजीम खिलाड़ी पाकिस्तान के जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद मियांदाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की ये फ़ाइनल में नाकामी को भारत के ख़िलाफ़, और क्या वजह आपके ख्याल में रही कि पाकिस्तान जीत नहीं पाया? देखिए, ये क्रिकेट में तो होता रहता है, ये नहीं जो अच्छा खेलता है वो हमेशा है ना जीतता है। बादल, मुझे तो अब ये मैं क्या कह सकता हूँ भाई, क्रिकेट में हार जीत तो होती है, अब उसको उसी तरीके से लिया जाता है ना। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद यूसुफ। हाँ अच्छा जावेद भाई, सलाम कर रहा हूं, सवाल नहीं पूछ रहा। सवाल ये करेंगे आपसे, मैं तो आप हमारे बड़े हैं, सीनियर प्लेयर हैं और ग्रेट प्लेयर हैं,
उसके लिए मैंने आपको सलाम अर्ज़ किया। यूसुफ योहाना? जी जी, अब तो मोहम्मद यूसुफ है ना। तो वो नहीं, मगर वो मैं क्योंकि यहाँ से आया तो मुझे सही समझ नहीं आ रही थी। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। आप ठीक है, खैरियत से? बोले बोले बोले। नहीं, मैं आपकी तबीयत पूछ रहा हूँ, सब खैरियत से? ठीक। तुम्हारी तस्वीर देख ली है, आ गई अच्छा जावेद भाई, ये जो कल मैच के बाद हुआ है, खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना, फिर ट्रॉफी लेने के लिए ना आना, ये मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हुए हैं। आप बहसीत साबिक कप्तान पाकिस्तान के, कौन नहीं, मैंने सही तरह देखा नहीं, मतलब कौन इंडियन नहीं आए थे या पाकिस्तान? इंडियन ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए भारतीय खिलाड़ी। अच्छा, नहीं आए। तो फिर ट्रॉफी गई कैसे गई है? नहीं, वो ट्रॉफी नहीं दी गई ना उनको, फिर ट्रॉफी नहीं दी गई। नहीं दी गई। चलो ले लो, कुछ भी बोल देंगे कुछ भी। क्या मैं तो यही कहूँगा, शर्म आनी चाहिए, और क्या। अच्छा, आपके ख्याल में बेहतर चीज़ें नहीं हैं ये खेल के लिए? खेल के लिए बेहतर चीजें नहीं है, और फिर ये चीजें जिसमें भी जो हरकत की गई, जैसे ये मुल्क के लिए नुकसान है, मुल्क की बेइज्जती है। आपने कौन सा ऐसी इतनी बड़ी कौन सी बड़ी चीज थी जिसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या क्या है क्या नहीं ना। ठीक है, तो जावेद मियां साहब, अब ये पाकिस्तान की इस टीम में आपके ख्याल में कोई तब्दीलियां होनी चाहिए, या फिर ये इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? या वो पाकिस्तान देखें, टीम तो वही होती है तकरीबन ना, इसमें कोई इतना वो एक आध दो की है ना, कभी कभार वो होती है कि उसको चेंज करें। अब देखना ये है कि डिपेंड करता है कि कॉन्फिडेंस कितना है, कप्तान को कितना कॉन्फिडेंस है, किस प्लेयर के ऊपर है, उस तरीके से। राइट, हार जीत गेम का हिस्सा है, इसकी वजह से नहीं कि हार गए तो आप है ना उसको बिल्कुल ही टीम को चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता कभी ना। जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, हर एक के साथ बैड लक गुड लक होता है, तो मैच भी हारते हैं, जीतते भी हैं, ये पार्ट है क्रिकेट का ना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद मियां साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देख पहुँचाई। खुश रहें, सलामत रहें। कप्तान को कितना कॉन्फिडेंस है ये देखने की ज़रूरत है, यूसुफ साहब, जावेद मियां साहब का मानना है। और हार जीत खेल का हिस्सा है, कभी कभार कुछ चीज़ें निकल भी जाती हैं, जिस तरह से आप हारिस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये कभी कभार वाला मामला हारिस के बारे में भी कहा जा सकता है? नहीं, हारिस के तो पास्ट रिकॉर्ड पता चल रहा है, उससे मुश्किल हो जाती, प्रेशर में बॉलिंग करना उसको मुश्किल, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं इन चीज़ों का। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ, वो एक टेप बॉल प्लेयर था, उधर से उठाया और वो सीधी T20 क्रिकेट खेल रहा बस। और उसमें मैं तो यही कहूँगा कि अगर उसको खिलाना है तो 7 से 13 ओवर बस कंटिन्यू 4 ओवर का, जब लोग मार रहे हों उसमें ये बचा के कोई विकेट ले जाएगा, तेज़ स्पेस तो है इसके पास, उसमें विकेट लेके चला जाए। जावेद भाई ने जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस है, अब कोच का इधर बहुत काम था। कोच को देखो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी, कौन सा प्लेयर हमारे काम का है, कौन सा नहीं है। हुसैन तलत की जो इंजेक्शन है वो देखिए कितनी, उनको भी नहीं आइडिया हुआ, हमने पहले बोला है, मैंने पहले बोला कि उसको मटेरियल नहीं है, हालांकि मैन ऑफ द मैच होने के बाद भी मैंने ये बोला है। पहले भी उससे आपने जब वो पहला मैच पहले भी बोला है, और जब कोई मैन ऑफ द मैच हो कोई उस टाइम नहीं बोलता, उसको सारे अच्छा कह रहे हैं। उस वक्त भी कहा है कि इसे कर गया, लेकिन अच्छी टीमों के खिलाफ मुश्किल होगी। फिर उसको देख ले उसने कल का क्या किया है, उससे पहले वाले मैच में देख ले इंडिया के खिलाफ क्या किया। तीनों मैच में खेला है वो इंडिया के खिलाफ, तीनों में उसकी परफॉर्मेंस देख ली। तो उसको अभी ठीक करना है आप लोगों ने, पहले उसको ठीक कर ली। कोचेस का काम होता है, वो आप काम दें जाके, जो लोकल कोचेज़ हैं, जो फर्स्ट क्लास के कोचेज़ हैं, जो उसकी टीम के हैं, हुसैन तलत के, ये अब कोच का काम है कि उनको बताएं भी इस पर ये काम करना है, फिर ठीक हो जाए फिर लेके आएँ। देखिए, इधर क्रिकेट की सेंस नहीं है, समझ नहीं है लोगों को क्रिकेट की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। ये प्यार मोहब्बत वाला चक्कर नहीं है। देखिए, बच्चों को प्यार मोहब्बत करें ना और उनको तरबियत ना करें तो मुश्किल हो जाती है। ये वही कर रहे हैं हम, बच्चों से प्यार कर रहे हैं लेकिन उनको बता नहीं रहे कि आप में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। हमें सेंस लाना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की। कल 8 ओवर में तो हमने धमाल शुरू कर दी थी, ढोल बज रहे थे। हाँ, अभी तो कितना मैच पड़ा हुआ है, 32 ओवर बाकी। फिर जब 5-6 ओवर पड़े तो उस वक्त भी हम जीत गए हुए थे, उनकी बैटिंग तो मैं उस वक्त कह रहा अभी भी मैच 50-50 कहीं भी जा सकती है। T20 गेम, 1 ओवर हम अच्छा कर दें, 1 ओवर वो अच्छा खेल जाए, मैच इधर उधर हो जाता है। लेकिन हमें क्योंकि सेंस का मसला है, सेंस पहले लाना बड़ी ज़रूरत है, और ये हर जगह ही प्रॉब्लम है।
हमें कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा नहीं लेना है, किसको कहाँ बॉलिंग करानी है, किसको कहाँ बैटिंग करानी है। अब फ़हीम अशरफ की इतनी ज़बरदस्त फॉर्म थी, हमने ज़ाया कर दी, और वो टेक्निकल बेहतर प्लेयर है। अब ये नहीं कि उसने मेरे साथ काम किया तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसकी टेक्निक 2-3 हफ्ते लगा के बेहतर की हुई है, और वो बेहतर खेलता है। आप देखें हर तरफ शॉट खेल लेता है। बॉलिंग तो मैंने नहीं कराई, लेकिन बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। 3 विकेटें ली कल उसने, बॉलिंग भी अच्छी की है। तो वो एक अच्छा क्रिकेटर है। देखिए जब आपकी फॉर्म लगी हो ना, ये शॉर्टर फॉर्म गेम है, तो उसको इस्तेमाल करना है। उनको इस्तेमाल करना है। नवाज़ को हमने बॉल लेट कर दिया, फ़हीम को लेट कर दिया, शाहीन का हम बोल रहे थे कि यार इसको भेज दो 1-2 ओवर के लिए, जाके लग गए तो बहुत अच्छा है, वो नहीं किया। बहरहाल फिर भी 148 आप 15 रन कर लें, 12-15 रन कम कर लें, चले मैं कहता हूँ, अगर बहुत ही आप कह रहे हैं, क्योंकि स्पिनर पे मुश्किल होनी बैट्समैनों को, क्योंकि हाथ नहीं चेक करते, ठीक है, और किस बॉल को कहाँ खेलना है ये भी नहीं पता चलता।